आज हम लोग बात करेंगे परागण के बारे में, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। आखिर ये परागण होता क्या है? क्योंकि हम सब ने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट का, यानी कि पौधों का जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन में मेल फीमेल पार्ट होता है। अब उसके बाद परागण और निषेचन, ये दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहले परागण सीखेंगे, उसके बाद निषेचन सीखेंगे। तो आखिर ये चीजें होती क्या हैं, इन सब पे बात करने वाले हैं। पहले फटाक से देखते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़ गए हैं, और आप सभी लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज और वीडियोस आप तक अच्छे से पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। नीरज, राजकुमार, श्रेष्ठ जायसवाल, जयप्रकाश यादव, भोले पांडे, अमन, आशीष कुमार, ओमदत्त तिवारी, नीरज यादव एंड अनुराग यादव, अनिकेत सिंह, रुचि राय, जयप्रकाश चौरसिया, ऋतिक सिंह, धीरज शर्मा, स्नेहा राय, आशुतोष, फिरदौस आलम, धीरज शर्मा, आप सभी बच्चों को, ज्ञान प्रकाश यादव, अमन दुबे, आज़ाद पटेल, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो अपनी कॉपी पे फटाक से एक हेडिंग डाल दीजिए, परागण, क्योंकि आज हम लोग परागण से संबंधित घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है परागण। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, जो पुष्प में परागण होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो अभी बात करेंगे परागण के परिभाषा की। अभी पहले आप इस चित्र को देखो, इस डायग्राम के थ्रू ये जो कलेक्शंस हैं, ये जो डायग्राम्स हैं, ये आपको बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझने में मदद करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से परागण की घटना हम देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की हमिंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया होती है। ये आप मधुमक्खियों के माध्यम से फूलों में परागण देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए तितली और मोथ, छोटे छोटे जो भौरे होते हैं, वो परागण को किस तरीके से करते हैं। ये पुष्प में परागण को डायग्राम के थ्रू समझाया गया कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंच रहे हैं, ये पर परागण की घटना को दिखा रहा है। ये सारे कलेक्शंस आपके लिए, ताकि आप इजली समझ सकें। अब देखिए किस तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फूलों में जाकर के जब उसका रस पीते हैं तो वो परागण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। दिस इज द पॉलिनेशन। तो ये अलग अलग प्रकार के परागण हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये परागण है क्या। तो फटाक से अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिए, परागण। कह रहा है कि पुष्प में परागकण, परागकण मतलब पॉलन ग्रेन, यानी कि जो मेल भाग है, मेल गैमिट है। तो पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागकण क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? नर भाग यानी एंथर के अंदर पाया जाता है। वर्तिकाग्र क्या है? फीमेल पार्ट, स्टिग्मा। तो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे पहुंचता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। ये परिभाषा है। आप अपनी कॉपी पे अभी नोट कर लें अगर करते हो तो, या बाद में भी अगर नोट करते हो तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है ना,
उसी को हम परागण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परागण क्या है। मान लीजिए आपसे पूछा गया परागण क्या है, तो मैं आपको परागण की कई सारी परिभाषा दे रहा हूं। एक परिभाषा नहीं, कई सारी परिभाषा दे रहा हूं। एक यहां भी लिखा हुआ है, एकदम सिंपल, एकदम आसान परिभाषा, ध्यान से देखिए। जब किसी पुष्प का परागकण किसी पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, सिंपल सी घटना है कि किसी पुष्प का परागकण है, सपोज कर लीजिए कोई पुष्प है, ये मान लो कोई पुष्प है, कोई फ्लावर है, या सपोज कर लेते हैं कि ये कोई मेल पार्ट है, इस पे पॉलिन ग्रेन लगे हुए, परागकण लगे हुए, और ये क्या है, फीमेल पार्ट। पढ़ा था हम लोगों ने ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कई बार पढ़ा दिया। तो पराग कणों को स्टिग्मा पे पहुंचने की जो घटना है, बस यही परागण कहलाती है, इसमें कुछ और बोलना ही नहीं है। अब जैसे यहां क्या लिखा है, किसी पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंच रहा है, तो इसको भी परागण कहते हैं। तो परिभाषा बड़ी ही आसान है कि पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो घटना है, स्टिग्मा पे पहुंचने की जो घटना है, वो परागण कहलाती है। अब परागण कई तरीके के हो सकते हैं। अगर उसी फूल के उसी स्टिग्मा पे पहुंचे तो अलग कहानी, उसी पौधे के दूसरे फूल पे पहुंच जाए तो अलग कहानी, एक फूल से दूसरे फूल पे पहुंच जाए तो अलग कहानी, सब पे बात करेंगे। तो परिभाषा समझ में आ गया। जब किसी पुष्प के परागकण पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं, परागण बोल रहे हैं। क्लियर हो गया है सबको? मैं आगे चलूं? चलिए तो आगे चलते हैं। दिखाई तो सबको अच्छे से दे रहा है, सुनाई भी अच्छे से दे रहा है। अगली जो घटना है उस पे बात करते हैं। कह रहा है कि पराग कोश के स्फुटन से, मतलब पराग कोश जो होता है ना, ऐसा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरीके का जो एंथर होता है, और जब ये फटता है तो इसमें से क्या निकलता है, छोटे 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 परागकण निकलते हैं। तो पराग कोश के स्फुटन से जो पराग कण है, ये परागकण जब स्टिग्मा पे पहुंचता है ना, इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, परागण। तो एक परिभाषा और है, पराग कोश के स्फुटन से पराग कणों का स्त्री केसर यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक, चलिए, बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी लोगों को, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं आगे चलता हूं। यहां तक सबने समझ लिया है, आगे की कहानी सीखते हैं। अब कह रहा है कि परागण की क्रिया कितने विधियों द्वारा होती है। देखो जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं। तो प्रश्न आएगा कि परागण की विधियां कितने विधियों द्वारा होती है। तो परागण की क्रिया दो विधियों द्वारा, मुख्य रूप से दो विधियां हैं, सीधी सीधी। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो परागण की घटना कितने प्रकार से हो रही है, दो प्रकार से। परागण की घटना दो प्रकार से हो रही है। एक होती है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। हर एक प्रकार को ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे।
आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, स्वपरागण और परपरागण। अब पहली बात आती है कि सर ये स्वपरागण क्या है? स्वपरागण क्या है? सिंपल है, एक चित्र दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, सभी लोग देखो, अभी कोई बनाओ नहीं, देखो पहले। यहां मान लो कोई फूल है, मान लो ये कोई फूल है ऐसा, इस फूल में यहां पे फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, और ये सपोज कर लो मेल पार्ट है। तो कोई फ्लावर है, कोई फूल है जिसमें दोनों भाग है, मेल फीमेल दोनों उसी में है। तो किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के कहां पहुंच रहे हैं? वर्तिकाग्र पे। क्या लिखा है? जब परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर जाए, सिंपल। सेम पौधे का परागकण उसी पुष्प पे रहे, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, जैसे सरसों हो गया, गुड़हल हो गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग ना? मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है जिन बच्चों को आता हो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। और जिनको आता है उनका रिवीजन होगा, सबको सीखना है। स्वपरागण यानी जब उसी फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पे, जैसा लिखा है, जब परागण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागण निकालकर उसी पौधे के पुष्प पर गिर जाए तो हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। यानी उसी पुष्प का मेल पार्ट उसी पुष्प के स्टिग्मा पे चला गया। सिंपल है ना? आसान है ना? समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में और क्लियर। आगे चले बच्चे। तो ये स्वपरागण की घटना हम लोग यहां पे समझ रहे थे। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अभी बताता हूं, आशीष बताता हूं, दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो भी परागण तो बेसिकली पराग कणों का स्टिग्मा पे जाने को परागण बोलते हैं। पराग कणों का, तुम ये सीधे सीधे याद रखो, ये सीधा सीधा याद रखो कि परागकण जब भी स्टिग्मा पे जाएगा, बस यही घटना क्या कहलाती है? परागण। परागकण जब भी स्टिग्मा पे जाएगा क्या कहलाएगा? परागण। अब परागण कितने प्रकार का है? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कब? जब उसी फूल पे जाए। अच्छा, अभी किसी ने पूछा कि सर दूसरे फूल पे चला जाए, जैसा आशीष ने पूछा, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो। कह रहा है कि परागण की जो क्रियाएं हैं उनको अगर हम देखें तो स्वपरागण, और परपरागण, ये दो तो मुख्य हैं ही हैं, ध्यान देना, ये मुख्य दो हैं। लेकिन इनके बीच में एक और है जो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार
परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, गिटोनोगैमी के भी बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे स्वपरागण की, एक एक को आराम से पढ़ेंगे, घबराना नहीं। इसको नोट कर लें कि परागण की क्रिया 3 प्रकार से, मुख्य रूप से 2 प्रकार है, बाकी ये स्वपरागण, परपरागण और एक और ऐसा तरीका है जो दोनों के बीच में आता है। इस पे अभी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, घबराना नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आप पहली बार 12th में आए हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं, इसीलिए मैं धैर्य से आराम आराम से समझा के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे चलूँ बच्चों, सभी को यहाँ तक क्लियर है? स्वपरागण, परपरागण और बीच में सजात पुष्पी परागण। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात हो रही है स्वपरागण की, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अब प्रश्न आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? देखो साफ साफ लिखा है, अभी जो बताया वही चीज़ है, परिभाषा देखो कभी नहीं बदलती। और मैंने पहले भी कहा है कि तुम एकदम डिक्टो वही मत लिखो, जरूरी नहीं कि जो तुम्हें लिखा दिया गया तुम उसी को याद करो। विज्ञान समझने का विषय है, समझ जाइए, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो मैं क्या कहूँगा? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, तो ये घटना क्या है? स्वपरागण है। क्यों? उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे है, जैसा कि लिखा है यहाँ देखिए पीछे मेरे, कह रहा है कि पराग कोश के स्फुटन से, स्फुटन मतलब फटना, टूट, पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, तो ये घटना स्वयुग्मन, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। सिंपल, ठीक है, लिख लिया, समझ लिया? चलो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। बात हो रही है स्वयुग्मन की आवश्यक शर्तों की, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके लिए पौधों में क्या होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की आवश्यकता या शर्तें या कंडीशन, जो बोलो सब सही है। तुमसे पेपर में क्या पूछेगा? बोलेगा कि ऐसे क्या लक्षण हो कि पुष्प में स्वपरागण हो, ऐसे कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हो कि फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। स्वपरागण होने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो स्वपरागण होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या लक्षण है, क्यों, क्या आवश्यकता है, क्या शर्तें हैं, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो ये है आपका आंसर। क्या मतलब हुआ? पहला लक्षण है द्विलिंगिता, यानी कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल पहला लक्षण है बच्चे। ध्यान से सभी लोग नोट करते जाओ, समझते जाओ और बहुत ध्यान से पढ़ो। बहुत ज़रूरत हो बच्चे तभी कमेंट में जब कहा जाए तो चीज़ें लिखो। जैसा कि अभी फिजिक्स वाले सर ने भी आप सबको कहा कि पूरी तरह से 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस हैं, बहुत मन लगा करके पढ़ना है। इस समय हम लोग ये सारा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसे भी आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बहुत ध्यान से चीज़ों को आराम से समझ करके पढ़ो।
कह रहा है कि बाइसेक्सुअलिटी, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है वह है द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। यानी सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो, सेल्फ पॉलिनेटेड हो, द्विलिंगी हो। अगर पुष्प द्विलिंगी होगा ना तभी वहां पे बाइसेक्सुअल यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। भाई कॉमन सी बात है, अगर एक लिंगी पुष्प है, मान लो खाली मेल पार्ट है, तो कहाँ से उसी का स्टिग्मा उसी के उस पे जाएगा, एक ही भाग है ना। अगर खाली फीमेल भाग है तो उस पर परागकण कहाँ से आएंगे। तो पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरा, समक्रास पक्वता, समक्रास पक्वता, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ कि परागकोश यानी कि जो मेल भाग है और जो स्त्री केसर है यानी कि जो फीमेल भाग है, मैंने कल भी पिछले क्लास में भी पढ़ाया था इस बात को कि दोनों साथ साथ डेवलप करने चाहिए। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो मेल फीमेल, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, अब दोनों साथ साथ डेवलप होगा तब ना पॉलिनेशन होगा। अगर मेल पहले हो जाए फीमेल बाद में हो तो क्या हो पाएगा, या मेल बाद में हो फीमेल पहले हो जाए तो क्या होगा, नहीं होगा। तो दोनों साथ साथ डेवलप होने चाहिए, ये दूसरा लक्षण है, दूसरी जरूरत है, दूसरी आवश्यकता है, दूसरा शर्त है, दोनों साथ साथ डेवलप होने चाहिए। तीसरा, मेल पार्ट पुंकेसर, फीमेल भाग स्त्री केसर, तो मेल और फीमेल दोनों पास पास होने चाहिए, तीसरा कंडीशन है। कैसे होने चाहिए, पास पास। भाई दूर रहेगा तो कैसे हो पाएगा। जैसे गुड़हल है तो उसमें क्या होता है, मेल पार्ट ऊपर है फीमेल पार्ट नीचे है, ऐसा होता है ना गुड़हल। इस तरीके का एक फूल है, अंदर फीमेल पार्ट है ऊपर मेल पार्ट है, परागकण यहां से गिरा सीधे फीमेल पे गया। तो मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो 3 कंडीशन यहां पे आपको बताया गया, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों साथ में डेवलप होने चाहिए, मेल फीमेल पास होने चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। आगे चलूं मैं, यहां तक समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस सर लिख दो, जल्दी से बताओ फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलूं मैं। ठीक है, अभी बेटा अभी देखो, फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट न खो, पहले क्या हुआ आगे क्या होगा, इसके चक्कर में अभी को क्यों बर्बाद करना। मैंने पहले भी कहा कि बायो के जो बच्चे होते हैं बड़े सिंसियर होते हैं, ये हमने पर्सनली देखा इस चीज़ को, तो वो बहुत सिस्टमेटिक चीज़ों को चलते हैं लेकर के। तो अभी क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनो, अभी केवल कॉपी पेन लेकर के बस तुम और मैं ध्यान से पढ़ो, बाद में बैठ के इस पे प्लान कर लेंगे हम लोग कि पहले का क्या है। पहले की जो भी चीज़ें हैं मैं बहुत जल्दी ही उसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं या जो नहीं पढ़ पाए उनको फिर से बता देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अभी का ध्यान दो, ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, बहुत जरूरी है इसको समझना, एकदम जरूरी चीज है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और ये सब पेपर में आता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि कुछ पुष्प हमेशा कली अवस्था में रहते हैं, ध्यान दो, कली अवस्था में रहते हैं, अनावृत मतलब खिलते नहीं हैं, ध्यान देना, ऐसे फूल कभी खिलते नहीं है।
पेपर में आता है कि क्या ऐसा भी फूल होता है क्या जो खिले ही ना? क्योंकि फूल का खिलना क्यों जरूरी है भाई? खिलेगा तभी तो मेल भाग फीमेल भाग पे जाएगा भाई, परागकण पहुंचेगा। अगर पूरा बंद ही है तब कैसे होगा? तो कुछ पुष्प हमेशा कली अवस्था में रहते हैं, कभी खिलते नहीं, लेकिन ये द्विलिंगी होते हैं, ठीक, और इनमें फीमेल और मेल पास पास होते हैं और इनमें स्वपरागण होता है। कैसे? मान लो ये कोई फूल है और ये कली अवस्था में है, खिला ही नहीं, लेकिन इसके अंदर ही अंदर ये मेल भाग तैयार हो रहा है और अंदर ही अंदर ये फीमेल भाग भी तैयार हो रहा है। तो अंदर ही अंदर क्या हुआ? मेल भाग फीमेल भाग पे चला गया। याद हो गया? कुछ स्टेटमेंट नहीं याद करना है, डायग्राम से क्लियर है। कह रहा है कि कुछ पुष्प हमेशा कली अवस्था में है, देख लो है, कभी खिलते नहीं है, नहीं खिलेगा। द्विलिंगी भी है, मेल फीमेल दोनों है, मेल फीमेल पास है, बिल्कुल है, और स्वपरागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपरागण हो जाएगा। क्लियर? अब बोलेगा प्रश्न क्या कि सर ऐसे प्रश्नों को, ऐसे फूलों को कहते क्या है? ऐसे फूल जो खिलते नहीं हैं, परागण अंदर ही अंदर हो गया, विकसित अंदर ही अंदर हो गए, पॉलिनेशन हो गया, तो इस तरह के फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? आंसर है, इस तरह के फ्लावर्स को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो दैट इज द थिंग जो पेपर में आपसे पूछा जाता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है। नॉन ब्लूमिंग फ्लावर्स, द फ्लावर विच हैव बोथ पार्ट, मेल एंड फीमेल पार्ट, and the non-blooming flowers, they have self-pollination, so that they are called clistogamous flower. And this is the very important section of your examination. That's why I am telling about this topic. So you have to note this topic in your notebook. अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करना चाहिए, ठीक है, और उस पर लिखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं और भूल जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्लिस्टोगैमी भी कहते हैं, तो ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देख लें, तो जैसे वियोला हो गया, कॉमेलिना हो गया, तो वियोला और कॉमेलिना इसके दो अच्छे एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। वियोला और कॉमेलिना, वियोला और कॉमेलिना, मैं फिर से बता रहा हूं, वियोला और कॉमेलिना ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसके। चलो अब अगला पॉइंट डाल दो जल्दी से कॉपी पे। अगला है गिटोनोगैमी। मैंने आपसे बताया था कि स्वपरागण और परपरागण के बीच में भी एक कंडीशन होता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि किसी फूल के परागकण उसी फूल पे रह जाए, एक ये कंडीशन है, या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे पे चले जाएं, ये भी कंडीशन है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर उसी पौधे पे रहे लेकिन फ्लावर बदल जाए तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर जो आपके दिमाग में चल रहा है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। पहला कंडीशन था कि इसी फूल का परागकण, मान लो ये परागकण है, ये इसी फूल के स्टिग्मा पे आ गया, तो इसको आप कह रहे हो कि सर ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ध्यान से समझना, इधर उधर नहीं करना, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। फिर हम लोगों ने बात किया कि सपोज करो ये कोई फ्लावर ए है, इसके पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर बी पे चले जाए, तो हमने कहा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी कि परपरागण है। इसके बीच में मैंने बताया कि एक घटना और है। क्या है वो? ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पे कोई फ्लावर ए है और इसी प्लांट पे कोई फ्लावर बी है। अब इसका पॉलन ग्रेन इसी पे चला जाए तब क्या होगा? तो ये कंडीशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज द थिंग, दिस इज सेल्फ, दिस इज क्रॉस, and that this is the thing for which I am talking about.
सजाती पुष्प परागण। जरा ध्यान से सुनना, इतना समझ में आ गया तो मैं मिटाऊं, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहा है पराग कण जब उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ये कोई प्लांट है, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ये ए है, ये बी है, तो यहां से परागकण इसी पे आ जाए तो प्लांट तो सेम है ना। तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए, उसी प्लांट पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सजाती पुष्पी परागण। इसको ध्यान रखना है। सजाती पुष्पी परागण जो घटना है, अब जैसे इसमें क्या होगा, देखो पौधा तो सेम है, तो इसी पौधे से नर युग्मक भी बना, इसी पौधे से स्त्री युग्मक भी बना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ध्यान से सुनना, इसी पौधे से मेल गैमेट बन रहा है, इसी पौधे से फीमेल गैमेट, तो दोनों की जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। बोलो भाई, जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। लेकिन यहां एक पौधा ए होता, यहां एक पौधा बी होता, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, तो ये फूल मेल, ये फूल फीमेल, तो यहां पे जेनेटिक्स अलग हो जाता। लेकिन यहां पौधा सेम है। मैं इतना समझा रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं तुम लोगों के लिए, ध्यान से समझो, और अगर समझ में आ जाए तो यस सर लिख देना। ध्यान से समझो, मेरी आवाज आ रही है? समझना, प्लांट सेम है, मेल फूल भी है, फीमेल फ्लावर भी है। चूंकि वही प्लांट है तो जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होगी दोनों की क्या होगी? सेम। तो अगर इस पुष्प से परागकण इस पुष्प पे आए तो क्या नया हुआ? जेनेटिक तो सेम है, तो कहीं ना कहीं ये स्वपरागण जैसा ही हुआ, क्योंकि स्वपरागण में भी क्या होता है? जेनेटिक प्रॉपर्टी सेम होती है, केवल पर परागण में जेनेटिक प्रॉपर्टी अलग होती है ना? केवल पर परागण में जेनेटिक प्रॉपर्टी अलग होती है कि नहीं? यही बात है जो मैं कब से आपको समझाना चाह रहा हूं कि पर परागण में जेनेटिक प्रॉपर्टी बदलती है, स्वपरागण में जेनेटिक प्रॉपर्टी सेम है, सेम इसमें भी है। इसलिए सजाती पुष्पी परागण को कह रहा है कि ये क्रियात्मक रूप में पर परागण है। ध्यान देना, क्रिया तो पर परागण जैसी है ना, एक फूल से दूसरे फूल पे, लेकिन अनुवांशिक रूप से क्या है? स्वपरागण। यही खास चीज तुम्हें समझाई जा रही है। मुझे लगा सारे बच्चों को आ गया, सारे बच्चे यस सर लिख के भेज दो, और जैसा तुम लोग भेज भी रहे हो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सारे लोगों को समझ में आ गया। मैं अगली स्लाइड पे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? गुड, वेरी गुड, गुड गुड। हाँ, अमन दुबे, होमोगैमी, हेट्रोगैमी, होमोगैमी कल भी बताए थे बेटा, फिर बताएंगे, बार बार बताते रहते हैं। अब बात हो रही है बच्चे स्वपरागण से लाभ क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? भाई स्वपरागण में इतनी चीजें हो गई, तो आखिर स्वपरागण से फायदा क्या है? ध्यान देना, स्वपरागण से क्या फायदा होगा? आप लोग नोट करिएगा ध्यान से। स्वपरागण से मैंने पहले दिन भी आपको समझाया था, स्वपरागण का महत्व पूछे, लाभ पूछे, आंसर यही होना है। पराग कण के नष्ट होने की संभावना कम। क्यों? क्योंकि उसी का उसी पे रहना है, तो ज्यादा बनाने की झंझट नहीं, पहले ही दिन समझाए थे। माध्यम की जरूरत नहीं है, तो कहीं जाना नहीं है पराग कण, भाई उसी फूल पे रहना है ना। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो बहुत सा बर्बाद हो जाता। तो लाभ क्या है? पहला, पराग कण नष्ट होने की संभावना कम। दूसरा, पराग कण की सुनिश्चित अधिक होती है। सुनिश्चित मतलब यहां पे सुरक्षा कह सकते हो, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, सुरक्षा, पराग कण की सुरक्षा ज्यादा है। बच्चे
आपको याद होगा बताए थे कि परागकण कम बनाना पड़ेगा। परागकण क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, उसी का उसी पे रहना है, तो कम से भी काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जाति की शुद्धता बनी रहती है। स्वपरागण से क्या होगा? जाति की जो शुद्धता है, जैसे मान लो कोई मीठा मटर है, उसका परागण मीठे मटर से ही उसी पे हुआ, तो कुछ नया तो मिलेगा नहीं। तो शुद्ध जंस, शुद्धता जो होगी वो बनी रहेगी, है ना? शुद्धता जो होगी वो बनी रहेगी, ये ध्यान रखना है। शुद्धता क्या होगी? बनी रहेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। अब बात होगी हानि की। अभी जब आपके दिमाग में आएगा कि सर लाभ है तो हानि भी होगा, जल्दी से नोट करो। तो बच्चे हानि भी होगी। क्या हानि होगी? पहला हानि, जैसा कि अभी आपके दिमाग में आया था, कोई नया लक्षण नहीं आएगा, कोई नया लक्षण नहीं आएगा, क्योंकि भाई मीठा मटर है लेकिन 100 ही फल देता है, उसी का उसी पे हो रहा है, तो हर बार 100 ही देगा, कुछ नया तो मिलेगा नहीं। और हमें क्या चाहिए? नया चाहिए। हम चाहते हैं कि 100 वाला 1000 फल देने लगे, 1000 वाला 2000 देने लगे, तो स्वपरागण से काम नहीं चलेगा, तो हानि है ना, नए लक्षण नहीं मिलेंगे। एक बात और, रोग प्रतिरक्षा में कमी। रोग प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है। शुद्ध चीजें ना, जो शुद्ध पौधे होते हैं, फूल होते हैं, बड़ी ज्यादा बीमार होते हैं। जैसे आपने देखा देसी गाय बहुत बीमार रहती है, दूध भी कम देती है, लेकिन अगर हाइब्रिड है, जर्सी है, तो दूध भी ज़्यादा देगी, बीमार भी कम पड़ेगी। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो रोग प्रतिरक्षा क्या है? कम। सबसे बड़ी बात, उत्पादन में कमी। उत्पादन कम होता है, ऐसे पौधों का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। तो बच्चे आज के इस क्लास का समय जो है वो समाप्त हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो बहुत अच्छी बात है। कल की क्लास में इसके आगे बहुत सारी बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बात, तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।